Hello, my dear students. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next session in theory of computation. हम लोग डिस्कस कर रहे थे टॉपिक नॉर्मलाइजेशन ऑफ द ग्रामर अंडर द हेडिंग ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स. यूजुअल नोट के साथ शुरू करते हैं. टीओसी इज ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड करस्पॉन्डिंग कन्वर्टर्स. एंड दोनों के लिए भी मतलब लैंग्वेज एज वेल एज कन्वर्टर के लिए भी ग्रामर इज गोइंग टू प्ले 100% जेन्युइन रोल. तो इन ग्रामर्स को जब हम लोगों को कंपाइलर में पुटअप करना है तो आई जस्ट मेंशन इट इन द प्रीवियस स्लॉट आल्सो दैट इट मस्ट बी सिंप्लीफाइड, इट मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड एंड इट मस्ट बी एम्बिग्यूटी फ्री. जिसमें सिंप्लीफिकेशन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. नॉर्मलाइजेशन वी स्टार्टेड इन द लास्ट सेशन एंड वी कवर्ड वन फॉर्म. अभी आज के सेशन में उसको ही आगे बढ़ाएंगे एंड नेक्स्ट टू दैट अगले कुछ सेशन में डिस्कस करेंगे एम्बिग्यूटी रिमूवल इज व्हाट. पर आज का सेशन का फोकस इज ऑन नॉर्मलाइजेशन ऑफ ग्रामर. बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है जो अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस पुट ऑन करते हैं प्रोडक्शन रूल्स के ऊपर. एंड इन्हीं में से दो फॉर्म हम लोग अपने सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं. वन फॉर्म इज CNF, चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म, एंड आज के सेशन में डिस्कस करेंगे GNF, ग्रेबैच नॉर्मल फॉर्म. सो पहले देखते हैं कि ग्रेबैच नॉर्मल फॉर्म में कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन पुट ऑन हुआ है. सो पहले उसका थियरी देखते हैं एंड देन विल मूव इनटू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द गिवन ग्रामर इनटू द GNF. लास्ट टाइम का प्रोसेस देखा था हम लोगों ने कन्वर्टिंग गिवन ग्रामर इनटू CNF. इट वाज हार्डली ऑफ 2 स्टेप एंड बहुत ही इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस था. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है बट instead of having the 2 step it's a 5 step process and ये थोड़ा सा पेशेंस वाला गेम है. तो हम लोगों ने एग्जाम्पल भी इसी ऑर्डर में सेट किए हैं. फर्स्ट इजी, सेकंड मॉडरेट एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स. बट आई विल मेक इट वेरी श्योर दैट you should be in all way comfortable in converting the given grammar into GNF. And बहुत ही interesting part है. So let's see what is GNF first. What are the algorithms for the conversion? And then we'll head towards solving some of its problems. So let's see like what are the restrictions that Grebach normal form is putting onto production rules. So in GNF, the production rules are of the form that one non-terminal should produce terminal followed by finite string of non-terminals, right, or empty string. तो इसका क्या मतलब है? सो एक नॉन टर्मिनल हमको जनरेट करेगा पहला तो एक सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय अ फाइनाइट स्ट्रिंग ऑफ नॉन टर्मिनल. तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे एक ही टर्मिनल होगा एंड उसके बाद नॉन टर्मिनल का स्ट्रिंग हो सकता है या वो एम्प्टी भी हो सकता है. सो व्हाट आई मीन बाय दैट, प्लीज सी विद दिस एग्जांपल. सपोज A gives me AAB. इज इट देयर इनटू द GNF? तो चेक करते हैं. One non-terminal gives me a terminal followed by the finite string of only non-terminals. So this goes into the GNF. Please check out ki is it there into the GNF. One non-terminal gives me terminal followed by empty string, right? So this also goes in GNF. But A produces AB. This is not allowed because one non-terminal gives you two terminals. This symbol or this rule is not belonging to GNF. As well as A produces A, B and A. This is also not allowed because एक ही टर्मिनल के बाद जो भी चाहे आएगा उसमें वो फाइनाइट स्ट्रिंग होगा ऑफ व्हाट, नॉन टर्मिनल. उसके बाद टर्मिनल इज नॉट अलाउड. दैट इज द प्रोडक्शन रूल के ऊपर का रिस्ट्रिक्शन लेड बाय द GNF. So ये दो रूल्स नहीं चलेंगे but this rule will be definitely into the GNF. So in short, GNF में one non-terminal produces one terminal followed by 0 or more non-terminals. I'll repeat. One non-terminal produces one terminal symbol followed by
जीरो और मोर नॉन टर्मिनल्स। यस, तो चेक करते हैं कि अभी इसका कन्वर्जन के रूल्स क्या है। ये 5 स्टेप का प्रोसेस है जहां पे हम लोग पहले स्टेप को थियोरेटिकली तो देख लेते हैं एंड देन उसका स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे। सो लेट अस ऑब्जर्व कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट आर इनटू द कन्वर्जन प्रोसेस। So in Grevat's normal form, the step 1 is very similar to the CNF, जहां पे हम लोग हर टर्मिनल सिंबल के लिए एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। सो फॉर एवरी टर्मिनल सिंबल इंट्रोड्यूस अ न्यू नॉन टर्मिनल, हर टर्मिनल सिंबल के लिए एक नया नॉन टर्मिनल बनेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट टू दैट सेकंड स्टेप, प्लीज सी, इंट्रोड्यूस द ऑर्डर अमॉन्ग नॉन टर्मिनल्स बाय रीनेमिंग देम। अभी रिनेम किसको करना है? रिनेम करना है नॉन टर्मिनल्स को, एंड वो भी किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में। इसका मीनिंग क्या है वो शॉर्ट में समझाता हूं, राइट। सो फॉर एग्जांपल, अपने पास कुछ ऐसा स्टेप 1 के बाद कुछ ऐसा रूल आया है, एस गिव्स मी एक्स ए बी, ऐसा कुछ रूल आया है, ऐसे मान के चलते हैं, राइट। इसमें अभी मुझे रीनेम करना है, मेरे नॉन टर्मिनल को क्या करना है? रीनेम करना है, एंड वो भी किसी ना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में। तो क्या ऑर्डर है, कैसे रीनेम करना है? सो रीनेमिंग के लिए हम लोग लेंगे कैपिटल ए सिंबल, एंड ऑर्डरिंग के लिए लेंगे सफिक्स एज 1 2 3 4 लाइक दैट। सो इस केस में पहला जो नॉन टर्मिनल मिला, एस को मैं रीनेम कर दूंगा A1 से, दूसरा मुझे मिला एक्स, दैट विल बी A2, तीसरा मुझे मिला A, दैट विल बी A3, चौथा मुझे मिला नॉन टर्मिनल B, दैट विल बी A4। रीनेमिंग हुआ A से, ऑर्डरिंग हुआ 1 2 3 4 से, इतना इजी है। जिस ऑर्डर में ये मिलेंगे उस ऑर्डर में रीनेम करते जाएंगे, दैट इज व्हाट इज स्टेप 2 सेज। आई होप एटलीस्ट थ्योरेटिकली क्लियर हुआ है। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर बहुत सारा प्रैक्टिस होने वाला है, ये और भी 100% क्लियर होगा, राइट। ओके, नाउ जब सेकंड स्टेप अपना कंप्लीट होगा, देन वहां पे एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि स्टेप 3 अप्लाई करना है या नहीं, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द जनरेशन ऑफ द प्रोडक्शन रूल्स आफ्टर द स्टेप 2, राइट। ये रूल सिर्फ थियोरेटिकली अभी मैं बताने वाला हूं, उसको अप्लाई कैसे करना है ये प्रॉब्लम के टाइम पे हम लोग देखेंगे, राइट। ओके, सो स्टेप 3 इज यूज लेमा 1 और लेमा 2। आपको दो लेमाज है, मतलब दो रूल्स है, उनको यूज करना है या नहीं, इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर दैट वी गेट आफ्टर स्टेप नंबर 2। ओके, एंड कन्वर्ट द रूल्स इन सच अ वे दैट, रूल्स को कन्वर्ट करना है कि रूल एक तो चले जाए डायरेक्टली किसमें? जीएनएफ में, और लेट मी एक्सप्लेन हियर, एक तो सारे के सारे रूल चले जाए किसमें? जीएनएफ में, एंड वो अगर जीएनएफ में गए तो वी डोंट हैव टू वरी एट ऑल, और दे मस्ट बी ऑफ द फॉर्म ऑफ AI gives me AJ gamma, right? Okay, so AI gives me AJ gamma where J should be greater than I। अभी मैं जो बात कर रहा था रीनेमिंग की, तो हम लोगों ने रीनेमिंग के लिए क्या यूज किए? A1 A2 A3 ऐसे कुछ किए, राइट। इस स्टेप के बाद अगर मेरा पास रूल आता है ऐसे, A1 gives me A2 A3, राइट, तो ये देखो, दिस इज माई AI, इट प्रोड्यूसेस AJ, एंड इसके बाद वाला एंटिटी आई एम कंसिडरिंग एज व्हाट? गैमा, राइट। वेयर अगर आप J देखते हो, वेयर J शुड बी ग्रेटर देन I, सो J का वैल्यू इज व्हाट? 2 शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? I का वैल्यू दैट इज 1। ऐसे फॉर्म्स में रूल्स आने चाहिए, या वो किस में जाने चाहिए? जीएनएफ। तो अभी ये क्या चल रहा है सर, ये रूल कैसे इस फॉर्म में आएंगे, ये सब मैं बताऊंगा वंस वी स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो ये थियोरेटिकली, अभी मैंने बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं किया है कि ये लेमा किसके लिए, ये रूल किसके लिए, एज वेल एज ये रूल भी किसके लिए है। पर अगर ये रूल्स हम लोग अप्लाई करते हैं, लेमा 1 एंड लेमा 2, ये डिसीजन लेना पड़ेगा कब? जब स्टेप 2 के बाद अपने पास ग्रामर है।
उस ग्रामर को देख के आपको डिसीजन लेना है कि लेमा 1 को अप्लाई करें या लेमा 2 या दोनों को अप्लाई करें, एंड उनके एप्लीकेशन के बाद वी गेट सम रूल्स विद द नॉन टर्मिनल एज कैपिटल Z, राइट? ओके, सो ये स्टेप ऑप्शनल है, इस स्टेप में चलना है या नहीं ये डिसीजन लेना पड़ेगा आफ्टर स्टेप 2, राइट? ओके, सो ये मैं क्लोज कर रहा हूं. नेक्स्ट टू दैट, देन स्टेप नंबर 4 इज कन्वर्ट ऑल AI रूल्स. मतलब अभी यहां पे मिले हुए रूल्स इनटू GNF विथ बैक सब्सटीट्यूशन प्रोसेस फ्रॉम AN से लेके AI तक, राइट? अभी बैक सब्सटीट्यूशन क्या है, कैसे कन्वर्जन होगा, this will discuss during the example solving, right? Okay, and last वाला rule number 5, अगर हमने थर्ड रूल को अप्लाई किया, थर्ड स्टेप को अप्लाई किया, इसमें लेमा 1 एंड लेमा 2 की वजह से कुछ रूल्स बनेंगे, वो Z रूल, एंड उन Z रूल्स को भी GNF में हमको कन्वर्ट करना है. ये 5 स्टेप का प्रोसेस है. सो वेरी इंटरेस्टिंगली स्टेप 1 इज वेरी सेम. हर जो टर्मिनल सिंबल मिलेगा उसको एक नया नॉन टर्मिनल से रिप्लेस कर देंगे. सो फॉर एवरी टर्मिनल सिंबल इंट्रोड्यूस अ न्यू नॉन टर्मिनल. सेकंड स्टेप, उनको रीनेम करना है. किसको? नॉन टर्मिनल को. रीनेमिंग के लिए लेंगे A एंड ऑर्डरिंग के लिए लेंगे A1, A2, A3, A4, A5. फिर इसके बाद ग्रामर चेक करके फिर डिसाइड करेंगे स्टेप 3 में चलना है या नहीं. एक तो स्टेप 3 को अप्लाई करने के बाद सारे रूल्स एक तो GNF में जाएंगे या वी गेट द रूल ऑफ दिस फॉर्म, राइट? अगर लेमा 1 लेमा 2 आप अप्लाई कर रहे हो तो देयर इज अ चांसेस ऑफ गेटिंग व्हाट, Z रूल्स. एंड देन स्टेप 4, convert all AI rules into GNF with back substitution process and followed by convert Z rules with GNF, right? इतने सारे स्टेप देख के डरना मना है. I mentioned in the beginning of this session that मैं प्रूव कर दूंगा कि ये कन्वर्जन इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी जेन्युइन एंड वेरी सिंपल अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको अप्रोच करोगे तो, राइट? सो लेट अस सी लाइक व्हाट इज द वे ऑफ मूविंग टुवर्ड्स सॉल्विंग द फर्स्ट प्रॉब्लम. राइट, तो फर्स्ट प्रॉब्लम अपने लिए दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग ग्रामर इनटू करस्पॉन्डिंग GNF फॉर्म, राइट? ओके, सो अभी यहाँ पे स्टेप 1 इज, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिखने वाला हूं. सो इन दिस केस आई कैन गो विद स्टेप 1 एज स्टेप 1 फॉर एवरी टर्मिनल introduce न्यू नॉन टर्मिनल, राइट? तो अपने पास है, शुरू करते हैं यहां से. जो टर्मिनल मिलेगा पहला A, सो A के लिए मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया X प्रोड्यूसेस A, देन B, Y प्रोड्यूसेस B. ये हुआ अपना पहला स्टेप. दिस वन इज सिमिलर टू द CNF, इसमें चेंजेस नहीं है, राइट? तो स्टेप 1 को अप्लाई करने के बाद अपना ग्रामर मिला हमको, S प्रोड्यूसेस X, S, Y and S produces X, Y. Then we do have X produces A and Y produces B. ये अपना ग्रामर मिला अपना स्पेसिफिक आफ्टर द स्टेप 1, राइट? ओके, अभी स्टेप 2 में आई विल गो फॉर स्टेप 2. Step 2 says that rename with specific order, rename with ordering, right? Okay, so rename कैसे करना है? चलो, S मुझे पहला नॉन टर्मिनल मिला, so I'll assign S is equal to A1. चलो, दूसरा नॉन टर्मिनल मिला X I will assign as A2. तीसरा मुझे S है, उसके बाद Y I will assign it as A3, right? Okay, मेरे नॉन टर्मिनल्स खत्म हो चुके हैं. So by using this new names, renaming के बाद वाले new names, I'll be writing the entire grammar here after step 2. So S मतलब A1 produces X, S, Y. So I can write A2, A1, A3.
राइट। ओके, नेक्स्ट इज S produces, मतलब A1 produces XY, that is A2 A3. Next is X produces A2 produces A, next is Y, A3 produces B, राइट। ये हुआ अपना स्टेप 2। यहां तक तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। प्लीज ऑब्जर्व, यहां पे हर टर्मिनल के लिए एक नया नॉन टर्मिनल जोड़ दिया एंड यहां पे रीनेम किया विद सम स्पेसिफिक ऑर्डरिंग, राइट। इसके बाद मुझे चेक करना है ग्रामर के रूल्स कि कोई जीएनएफ में जा चुका है क्या। सो यहां पे हम लोग देखेंगे कि दिस टू रूल्स आर मूव्ड इन जीएनएफ, क्योंकि जीएनएफ कह रहा है one non-terminal should give you one terminal followed by 0 or more non-terminal। तो ये आ रहा है one non-terminal gives us one terminal symbol followed by 0 or more non-terminals, यहाँ पे 0 non-terminals है। So these are already moved into what? GNF, right? अभी जो बाकी के बचे दो रूल्स है उनको भी चेक करेंगे इस केस में कि दे मस्ट बी। अभी यहां पे हम लोगों को डिसाइड करना है स्टेप 3 अप्लाई करना है या नहीं। सो स्टेप 3 का रिजल्ट जो है वो हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं। स्टेप 3 के बाद हम लोगों को सारे के सारे रूल्स ऐसे चाहिए। लेट मी मेंशन हियर, स्टेप 3 के बाद सारे रूल्स ऐसे चाहिए। AI generates AJ gamma where J is greater than I। सो अगर ऑलरेडी आपके रूल ऐसे हैं AI generates AJ gamma where J is greater than I, तो आपको स्टेप 3 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहां पे देखो, दिस इज 1, I is 1, this is J is 2, this is I is 1, this is J is 2। The rules are already in the form of AI gives me AJ gamma where J is greater than I। तो इस केस में we don't need step 3। तो स्टेप 3 यहां पे खत्म, राइट। हमको चाहिए नहीं, तो स्टेप 3 में जनरेट होने वाले जेड रूल्स यहां पे बनेंगे नहीं। सो जेड रूल नहीं बनते हैं, इसीलिए स्टेप 5 भी हमको चाहिए नहीं। एंड स्टेप 5 सेज दैट कि कन्वर्ट जेड रूल्स इनटू जीएनएफ। तो अपना स्टेप 3 स्किप हुआ, स्टेप 5 स्किप हुआ। अभी स्टेप 4 के लिए काम करना है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टेप 4। स्टेप 4, कन्वर्ट ग्रामर इनटू जीएनएफ बाय रिवर्स सब्स्टिट्यूशन और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, बैक सब्स्टिट्यूशन from AN to A1। AN to A1। अभी अपना AN क्या है इस केस में? A3 तक हम लोग पहुंचे A1 से शुरू करके, राइट। सो A3 का रूल पहले लिखना है। सो आई विल राइट इट एज A3 produces B ऑलरेडी इन GNF, राइट। फिर उसके बाद AN to A1 चलना है, सो हम लोग A2 का रूल लिखेंगे। A2 produces A, ये भी GNF में है। अभी ये जो A1 लिखेंगे, A1 का रूल, यहां पे देखो ये जो A2 है वो ऑलरेडी जीएनएफ में जा चुका है, तो उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। ओके, सो दिस इज A2 की जगह पे लिखा मैंने A एंड फॉलोड बाय A3, राइट। ओके, इसको कहते हैं रिवर्स सब्स्टिट्यूशन और बैक सब्स्टिट्यूशन, राइट। ओके, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन ये चीज है। एंड फिर A1 का ये रूल भी लिखेंगे, A1 प्रोड्यूसेस, हाँ A2 इज माई A एंड बाकी बचे एंटिटी एज इट इज, दैट इज A1 एंड A3। सो ये हुआ अपना इंटायर ग्रामर गेट्स कन्वर्टेड इनटू GNF, ग्रे बैच नॉर्मल फॉर्म। जहां पे ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम कंसिडर करके, क्यों? बिकॉज हम लोगों को डायरेक्टली 5 स्टेप अप्रोच में नहीं चलना है। पहले ये जान लेते हैं स्टेप 1 क्या, स्टेप 2 क्या एंड स्टेप 4 क्या। जहां पे स्टेप 1 इज वेरी सिंपल, स्टेप 2 यहां पे पता चलेगा ऑर्डरिंग कैसे करना है, रीनेमिंग कैसे करना है। फिर हमको चेक करना है अपने को जरूरत है या नहीं स्टेप 3 की। स्टेप 3 में तभी जाएंगे जब अपने पास
ऐसे कुछ रूल्स है जो AI gives me AJ gamma where J is greater than I को फॉलो नहीं करते हैं। पर यहां पे देखा कि ऑल रूल्स आर आइदर इन GNF और दे आर फॉलोइंग AI प्रोड्यूसेस AJ gamma where J is greater than I। बार बार इस रूल को रिपीट करूंगा बिकॉज दिस इज द जिस्ट ऑफ GNF कन्वर्जन, राइट। तो यहाँ पे जरूरत नहीं अपने को स्टेप 3 की। स्टेप 3 अगर आप नहीं करते हो आपको स्टेप 5 भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टेप 3 में जनरेट होने वाले जेड रूल्स को स्टेप 5 में हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू GNF। सो स्टेप 3 अगर आपका स्किप होता है तो स्टेप 5 भी स्किप होगा, तो बचा स्टेप 4। एंड स्टेप 4 इज रिवर्स सब्स्टिट्यूशन और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, जहां पे हम लोगों को शुरू करना है AN के साथ। सो AN B A to A एंड फिर यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नॉन टर्मिनल हम लोग उसके रूल से रिप्लेस करेंगे एंड देन आवर ग्रामर गेट्स कन्वर्टेड इनटू GNF फॉर्म। बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टेप 3 रिक्वायर्ड केसेस कौन कौन से हैं। देयर आर बेसिकली 2 केसेस इन विच स्टेप 3 इज रिक्वायर्ड। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर J का वैल्यू ये हम लोग स्टेप 3 का स्किप कर रहे हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन। सो इफ यू हैव द रूल F, AI produces AJ gamma, राइट। अगर सारे के सारे रूल्स इस फॉर्म में चले गए तो अपने को स्टेप 3 का जरूरत नहीं। वेयर कौन से फॉर्म में? वेयर J शुड बी ग्रेटर देन I। पर अगर और 2 केसेस होते हैं वेयर यू कैन से J इज इक्वल टू I, ये एक केस हुआ, और एक केस बनेगा J इज लेस देन I। व्हाट आई मीन बाय दिस, अगर आपके पास ऐसा रूल आया A1 produces A1 gamma, whatever it may be, gamma मतलब आगे वाले रूल, राइट। ओके, सो ये जो 1 है एंड दिस इज 1, I is equal to what? J। इस केस में ये रूल नहीं फॉलो हो रहा है, राइट। सो जब भी आपको ऐसा सिचुएशन मिलेगा दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब LHS वाला नॉन टर्मिनल से ही आपका रूल शुरू हो रहा है, प्रोडक्शन रूल शुरू हो रहा है, जहां पे RHS में भी वही नॉन टर्मिनल अपीयर्स एज अ फर्स्ट नॉन टर्मिनल। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं लेफ्ट रिकर्शन। इस कंडीशन को कहेंगे लेफ्ट रिकर्शन। एंड इस सिचुएशन में अगर हम लोगों को काम करना है तो वी नीड लेमा 2। उसको कैसे अप्लाई करना है ये मैं बाद में बताऊंगा, और लेमा 2 क्या चीज है ये भी मैं बाद में बताऊंगा। पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि लेमा 2 कब अप्लाई करना है, लेमा 1 कब अप्लाई करना है, राइट। ओके, सो इन दिस केस वी कैन से लाइक, अभी अगर ऐसा सिचुएशन है फॉर एग्जाम्पल A2 प्रोड्यूसेस A1 A3 A4, ऐसे कुछ प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे ये अपना I वैल्यू, ये अपना J वैल्यू, J इज नॉट ग्रेटर देन I, J इज नॉट इक्वल टू I, सो J इज लेस देन I। तो उस केस में आपको अप्लाई करना पड़ेगा लेमा 1। एंड जब भी आप, इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज बीन प्रूव्ड दैट जब भी आप लेमा 1 अप्लाई करते हो तो मोस्ट पॉसिबल केसेस आप लेफ्ट रिकर्शन में चलोगे, जहां पे आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा व्हाट, लेमा 2। एंड इस लेमा 2 में अप्लाई करने के बाद आपको मिलते हैं कुछ जेड वाले रूल्स, एंड उन जेड वाले रूल्स को कन्वर्ट करना पड़ता है GNF में। ये ऐसा प्रोसेस है, राइट। ओके, सो इस एग्जांपल से ये तो पता चला स्टेप 1 क्या चीज, स्टेप 2 क्या चीज एंड स्टेप 4 क्या चीज। इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन से इसको सॉल्व करना है। एंड देन स्टेप 2 के बाद हम लोग डिसीजन लेंगे हम लोगों को स्टेप 3 चाहिए या नहीं। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे डिसीजन लेंगे आप, राइट। रूल कैसे चाहिए, AI produces AJ gamma where J must be greater than I। अभी अगर ये सिचुएशन नहीं हो रहा है तो इस सिचुएशन में 2 केसेस आपके सामने बढ़ सकते हैं, दैट इज ऐसा रूल आपके सामने है AI produces AJ gamma where J is less than I, ऐसा एक सिचुएशन होगा, और AI produces AJ gamma where J is equal to I, राइट। जो इसको मैच नहीं कर रहे, J इज नॉट ग्रेटर देन तो एक
एक तो वो इक्वल हो सकता है या वो लेस देन हो सकता है। अगर ये लेस देन हुआ तो हम लोगों को अप्लाई करना है लेमा 1, एंड अगर ये इक्वल टू हुआ सो इट जनरेट्स द न्यू कॉन्सेप्ट नोन एज लेफ्ट रिकर्सिव सिंबल, लेफ्ट रिकर्शन, एंड फिर उस केस में आपको अप्लाई करना पड़ता है लेमा 2, राइट। वंस अगेन आई एम सेइंग दैट इट इज बीन ऑब्जर्व दैट अगर आपको लेमा 1 अप्लाई करना पड़ेगा तो उसके बाद जरूर आपको लेमा 2 की भी जरूरत पड़ सकती है, मोस्ट ऑफ द केसेस पड़ेगी ही, राइट। सो लेमा 2 के एप्लीकेशन के बाद जेड रूल्स क्रिएट होंगे एंड इन जेड वाले नॉन टर्मिनल्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन जीएनएफ फॉर्म विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्टेप 5। सो अभी के लिए आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस स्टेप 5 प्रोसेसेस? स्टेप 1, use a new non-terminal for every terminal symbol, then renaming with specific order। उसके बाद अपना चेकिंग है कि ai gives me aj gamma, if j is greater than I then it's fine, no need to apply the step 3, but अगर j is not greater than I तो दो संभावना बनता है, one is j is less than I तो उस केस में लेमा 1 को अप्लाई करना पड़ेगा, j is equal to I उस केस में अप्लाई करना पड़ेगा लेमा 2 को। एंड इट इज बीन क्वाइट अ गुड ऑब्जर्वेशन दैट जब भी आप लेमा 1 अप्लाई करते हो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस आर यू सपोज टू अप्लाई लेमा 2 आल्सो। लेमा 2 को अप्लाई करने के बाद जेड रूल्स बनेंगे एंड फिर जेड रूल्स को स्टेप नंबर 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू जीएनएफ। स्टेप नंबर 4 इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, जहां पे हम लोगों ने इस केस में स्टेप 4 देखा है कि how to convert the entire grammar into GNF by applying backward substitution from AN to A1, right? That's it for this particular session. अगले सेशन में चलेंगे with more problems जहां पे जरूरत पड़ेगी लेमा 1 एंड लेमा 2 की। पर I must say that you should practice the example that has been covered in this to check out कि are you comfortable with step 1, step 2 and step 4। if ये अगर चीज है तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये कंफर्म बता दूंगा how interesting the step 3 and step 5 is। That's it for this session. I hope you must have enjoyed 3 steps out of 5 step process। नेक्स्ट सेशन में एंजॉय करेंगे स्टेप नंबर 3 के लेमा 1 एंड लेमा 2 एंड फिर स्टेप 5 हाउ टू कन्वर्ट द जेड रूल्स इनटू जीएनएफ। इस नोट के साथ ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में मिलेंगे विद मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल, चैलेंजिंग एग्जांपल ऑफ जीएनएफ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू वेरी मच।